satisfied with what you have now? Hello guys, welcome back to my YouTube channel and to the Real Talk Real Heroes episode number 3. So guys, आज के वीडियो में we will have Miss Riya who recently graduated in 2020 and got a job in private hospital. So moving on, Riya is such a sweet soul and we really had a great talk. And she also has an Instagram page. You can also check out her Instagram page @yourwitness. वहाँ पर काफ़ी informational content आपको मिल जाएगा. So don't forget to check out the page. Link description में है. So let's move on to the video. Hi Riya, how are you doing? And सबसे पहले congratulations for your new job. Thank you so much. Thank you, Ankita. So सबसे पहले take us back to your 4 years journey when you started your BSN. I started my BSc Honours Nursing 2016 from AIIMS Rishikesh, and I graduated in 2020. It was late because of COVID, so I graduated in October 2020. Okay. I was supposed to graduate in July, but yeah, circumstances. Yeah, at least यार तू graduate हो गई है. We are still hanging around. And also you have a Instagram page @yourwitness. So guys, जो इसको follow नहीं करते, please check out the page and informational content काफ़ी आपको मिलेगा. And please do check out her Instagram page and also follow her on Instagram. So अपने पेज के बारे में कुछ बता, मतलब योर विटिनर्स when you started the page, क्या इंटेंशन था? Okay, so I started my Instagram page in lockdown only. तो लॉकडाउन में सबने बहुत क्रिएटिविटी अपनी लगाई है जितने भी लोगों के पास है. तो यही एक एजुकेशनल पेज स्टार्ट, क्योंकि मोटिवेशन सब में ही कम थी उस टाइम पे स्टडी करने के लिए. तो मेरी भी मोटिवेशन बहुत डाउन थी, तो उस चीज़ को ही कॉप अप करने के लिए मैंने पेज स्टार्ट किया, ताकि मैं खुद भी पढूं और दूसरे लोग भी, जैसे क्वेश्चंस मैं डालती थी डेली, तो वो चीज़ें लोग सॉल्व करें तो उनको भी हेल्प मिले. और लोगों को काफ़ी हेल्प भी हुई है उस चीज़ से लेके. या क्योंकि पता है नर्सिंग से रिलेटेड मुझे काफ़ी कम इतने क्रिएटर्स मिलते हैं जितना बाकी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वो मिल जाते हैं. सो आई फाइंड योर पेज वेरी इंटरेस्टिंग. सो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर फॉलो कर लेना. सो हाउ इज़ योर न्यू जॉब ट्रीटिंग यू? सो माई न्यू जॉब इज़ वेरी हेक्टिक, क्योंकि गवर्नमेंट से सीधा प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट होना बहुत हेक्टिक हो जाता है. और स्टूडेंट लाइफ से जॉब लाइफ तो एकदम बहुत अलग है. तो उस चीज़ में तो 2-3 किलो वेट भी कम हो ही चुका है मेरा. सो अभी तो थोड़ा हेक्टिक ही चल रहा है, इससे मतलब सेटल अभी नहीं हुए हैं, क्योंकि 1 मंथ ही हुआ है जॉब को. So as you know कि I posted a poll on my Instagram story about the questions they want to ask you. So सबसे पहले one of the Instagram follower wants to ask you that what makes private jobs so worse? क्योंकि वी नो कि हाँ, अब हम तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से पढ़े होते, तो वी नो कि हाँ प्राइवेट जॉब, सो हमें तो बहुत ही अलग प्लेटफॉर्म सा लगता है, क्योंकि प्राइवेट सेटिंग, गवर्नमेंट सेटिंग से प्राइवेट सेटिंग पर जाना. सो हाउ यू विल डिफाइन कि प्राइवेट जॉब वर्स क्यों हैं? क्योंकि जो हमारा वर्कलोड होता है और सैलरी, उसका जो रेशियो है वो काफ़ी ख़राब है प्राइवेट सेक्टर में. तो वही है कि इंसान को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता कि हम जितना काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें सैलरी पे उतना नहीं है. तो मेन इश्यू तो आई थिंक सबका यही होता है. प्राइवेट सेक्टर में जाने से लोग इसलिए कतराते हैं. मेन मतलब एक मोटिवेशनल फैक्टर भी नहीं है कि अगर एक सेटिस्फेक्शन फैक्टर भी हो जाए कि हाँ ठीक है, अगर वी आर वर्किंग दैट मच तो पे उतना हिसाब से मिलना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर कम्स इज अबाउट वर्क कल्चर. Means how your work routine, about your shifts? So I get 6 off in a month. So 8 नाइट शिफ्ट होती है एंड 8 मॉर्निंग एंड 8 इवनिंग, जो वेरी भी करते हैं. मतलब नाइट शिफ्ट तो फिक्स रहती है कि आपको 8 करनी है. मॉर्निंग और इवनिंग थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है. सो नाइट शिफ्ट का वही है 8 to 8 होता है, बट 9 o'clock उसमें हो ही जाता है. तो मतलब ये भी एक डिसएडवांटेज है प्राइवेट सेक्टर का कि आपको लेट तक आप छूटते हो अपनी शिफ्ट से. जैसे आज मॉर्निंग शिफ्ट थी तो 4 बजे तक ही मैं आई हूँ यहाँ पे. आप अपना काम छोड़ के नहीं आ सकते. तो वो भी एक इसका मतलब डिसएडवांटेज है अपना प्राइवेट सेक्टर में. और आप ऐसी शिफ्ट अपनी मतलब लंबी हो ही जाती है, 8 to 8 आवर्स की हो ही जाती है, 6 आवर्स की अगर है तो. So how you normally starts your shift? Okay, so we reach
to our areas before time. So then there is a briefing period for half an hour. So जो भी हमारे इंचार्ज या सुपरवाइजर होते हैं वो कुछ टाइम के लिए हमें जो भी मिस्टेक्स अभी हो कर रहे हैं, जैसे मेडिकेशन एरर या फिर उनको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन हमें देनी है कि कैसे पॉलिसीज और प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने हैं, तो वो उस चीज वो बताते हैं. जो हाफ एन आवर उसमें लग जाता है. देन असाइनमेंट होते हैं, जैसे इन्वेंट्रीज हमें करनी होती हैं, तो हर स्टाफ को अलग अलग असाइनमेंट वो देते हैं, वो कंप्लीट करना है. फिर हम लोग हैंड ओवर लेते हैं जो अपने पेशेंट्स का. सो आईसीयू में नॉर्मली कभी 1:1 या फिर 2 पेशेंट्स भी मिल जाते हैं, तो उन दोनों का फिर हैंड ओवर लेना होता है. देन हमारी शिफ्ट स्टार्ट होती है. सो व्हेन यू joined इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, सो पहले से ही आईसीयू सेटिंग में काम करना था या फिर यू वांट अ नॉर्मल वार्ड? मेरा हमेशा से ही था कि मैं क्रिटिकल केयर में ही एक्सपीरियंस लूं, क्योंकि उसमें ज़्यादा हमें चीज़ों का पता चलता है, जल्दी हम लोग सीखते हैं. वर्कलोड ज़्यादा होता है बट शॉर्ट टाइम पीरियड में हम लोग ज़्यादा काम को सीखते हैं. तो मैंने हमेशा यहाँ पे भी रिक्वेस्ट ही डाली थी कि मुझे आईसीयू क्रिटिकल केयर ही आप दो. सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे शायद डीप क्वेश्चन भी होगा, आर यू सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव नाउ? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि अभी काफ़ी आगे जाना है अपने फील्ड में. तो अभी एक स्मॉल फर्स्ट स्टेप ही है टुवर्ड्स माय गोल्स. सो अभी तो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू बी सेटिस्फाइड विद वट एवर आई एम डूइंग. सो अभी तो नहीं हूँ. सो एज यू नो कि मैं भी ग्रेजुएट होने वाली हूँ और बाकी लोग भी जो ग्रेजुएट होने वाले हैं अभी, सो उसका क्या प्रोसेस होता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि कैसे हम अप्लाई करें, कैसे जॉब के लिए अपना रिज्यूमे बनाएं, तो उसके लिए क्या क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? ओके. सो जैसे जो भी ग्रेजुएट होने वाले होते हैं, जैसे आपके भी एग्जाम आ रहे हैं, तो हम पहले से ही बेटर रहेगा रिज्यूमे हम पहले से ही बना लें. उसमें अपनी क्वालिफिकेशंस या फिर कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हमने लिया है वो सब मेंशन करके अपना अच्छे से एक रिज्यूमे बना लें. और 1 पेज का ही मोस्टली प्रेफर करते हैं कि 1 पेज में ही हम सब कुछ लिखे, इम्पोर्टेंट कुछ एक्स्ट्रा चीजें ना लिखे. देन कुछ लोग क्या होते हैं, एजेंसीज वगैरह भी होती है, उनके थ्रू जॉब ढूंढते हैं. बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था. मैंने डायरेक्टली जो भी अपने हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली के या फिर गुड़गांव, जो भी मेजर सिटीज है, उनके हॉस्पिटल्स की वेबसाइट्स होती है और उस पर डायरेक्टली जाके मैंने उनको अप्लाई किया था. सो नेक्स्ट डे उनका खुद से ही कॉल आ गया था मुझे. अभी व्हाट्सएप पे ही इंटरव्यू हो गया था और उसके बाद एक क्वेश्चंस उन्होंने मुझे भेजे थे ऑनलाइन ही. तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे, वो मैंने सॉल्व करे और फिर उसके जस्ट तुरंत बाद ही ज्वाइनिंग लेटर आ गया था मेरा ईमेल पे ही. सो मैंने तो जस्ट डायरेक्टली खुद से ही अप्लाई किया था. बट कुछ लोग यहाँ पे एजेंसीज के थ्रू भी आते हैं, बट इट्स बेटर टू अप्लाई योर सेल्फ, क्योंकि उसमें आपके वो कुछ लोग पैसे भी ले लेते हैं या उस चीज से रिलेटेड स्कैम भी काफी हो जाते हैं. या फिर जैसे ये हॉस्पिटल्स है तो ये वीकली इंटरव्यूज इनके चलते रहते हैं, तो अगर कॉल नहीं करते हैं वो लोग, तो हम पर्सनली खुद से जाके भी इंटरव्यूज दे सकते हैं. तो हमेशा जॉब वैकेंसीज इनके पास होती है, तो इजीली एक न्यूली ग्रेजुएट स्टाफ को इजीली जॉब मिल सकता है. सो गाइस, जो भी आप देख रहे हैं कि आप अपना रिज्यूमे एक अच्छे से तैयार करें, उनकी शायद साइट्स पर जो है आप प्राइवेट हॉस्पिटल की साइट पर खुद अप्लाई कर सकते हैं. So now the next question is, what are the main problems that a newly graduate nurse faces when she join in ICU setting or say in private area? ओके. सो ये डिपेंड करता है एक इंसान पे भी, मतलब एक स्टूडेंट पे भी, कि उन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में कितना काम किया है. सो काम से रिलेटेड तो अगर जैसे कुछ लोग हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो कभी गए ही नहीं हॉस्पिटल में, तो उन लोगों को तो डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं. बट जैसे हम लोगों ने तो फिर भी अपने कॉलेज टाइम पे काम किया होता है, तो वी हैव ऑल द नॉलेज रिगार्डिंग द प्रोसीजर्स. लेकिन जो भी स्टूडेंट लाइफ में हम क्या होता है कि हमें बोल दिया कि आपको ये प्रोसीजर करना है, सो वी विल जस्ट डू दैट. लेकिन उससे पहले हमें क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, कैसे वो चीजें, जैसे एडमिशन है पेशेंट का तो वो कैसे करना है, और सैंपल भेजना है तो वो किसके थ्रू कैसे जाएगा, तो वो सब जो एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो चीजें होती है उन सब में थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है. सो बाकी प्रोसीजर्स अगर आपको आते हैं, आपने पहले से अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो आप इजीली जो न्यू
प्लेस है, न्यू जगह पे जहाँ पे आपने ज्वाइन किया है उस पे आप इजीली अडेप्ट कर सकते हो अगर आपने पहले से ही काम किया है तो, वरना तो बहुत प्रॉब्लम आती है। मतलब एक्सपोज हुए हैं उस एरिया से पहले ही तो यू विल फेस अ लिटिल प्रॉब्लम, नहीं तो आपको उसके लिए अडेप्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। डेफिनेटली। सो नाउ मूविंग ऑन फर्दर, व्हाट यू वांट टू परस्यू, कि आपने अभी जॉब स्टार्ट किया है, सो कुछ एम होगा कि जॉब करने के लिए एक्सपीरियंस करना है। So my ultimate goal is to pursue cardiac critical care nursing. So I want to study further in that. Or after that, I will be. I see myself working in cardiac ICU later in 2-3 years maybe. सो आपने अपना हाउ यू पिक्चर योर सेल्फ इन 2-3 years वो मेरा क्वेश्चन पहले ही बता दिया, कवर कर दिया, एंड थैंक यू सो मच। तो आई थिंक यू वांट टू डू अ पोस्ट ग्रेजुएट इन, सो इंडिया में ही पोस्ट ग्रेजुएट करना है या फिर आप बाहर जाके पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं? Mostly, most probably बाहर जाकर. So I want to settle. ओके, सो आई सी बहुत सारे पता है क्या है वहाँ पर, वी हैव अ लॉट मोर ऑप्शंस and a lot more opportunities to work. All the very best for your goals and I hope कि आप अपने goals जल्दी से जल्दी achieve करें and you will be a successful registered nurse in the coming year. थैंक यू सो मच अंकिता, और आपको भी ऑल द बेस्ट। जल्दी से ग्रेजुएट हो जाओ आप भी और जल्दी से वर्क फील्ड में आओ हमारे साथ, फिर देखते हैं कितना स्ट्रेसफुल है। soon super soon यार। And thank you so much and thank you so much for sparing your valuable time. I know ये काफ़ी hectic schedule चल रहा है आपका, but thank you so much. सो गाइज आई होप कि इस वीडियो से आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल गया हो, एंड इफ नॉट प्लीज डोंट फॉरगेट टू DM @yovitinurse एंड @nurse with wings। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड आज की वीडियो में यहीं तक, हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे को, तब तक के लिए सयनारा, सलाम, नमस्ते।